नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्टिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो का जो टॉपिक है, 4-5 दिन पहले ही मैंने इसका प्रेजेंटेशन बनाया था, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन जाने की वजह से इसका मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ डिस्कस करना। सो मैं सोचा कि इस वीडियो को आप लोग तक लाऊँ और इस बात को डिस्कस करके देखें। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि OES वापस आ चुका है, जिसका मतलब हम लोग ऑलरेडी एक विनर है। ये आपका जो आपके अनूप जी है, टेकमैन ऑफ इंडिया है, उनका कहना है। तो इसी बात को लेकर हम पोस्टमार्टम करेंगे, क्या सच में ऐसा ही है कि नहीं है। क्योंकि आज जो भी चीज़ें चल रही है, तो आप अगर मैं 10-10 दिन बाद या 2-2 महीने के बाद भी वीडियो बनाता हूं तो आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम जो भी चीज़ें चल रही है वो हम 6 महीना पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के दिन में आपको ये डिस्कशन करके फ़ायदा नहीं है कि ऑन पैसिव में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या जो बातें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सब फिजूल की डिस्कशन रह जाएगी। हम लोगों का अभी चैनल का मुझे लगता है कि पर्पज़ यही है कि जो भी आगे चीज़ें बता रहे हो ना, उसमें कितना सच्चाई है कितना गलत है, मेरे को लगता है यही बताने के लिए रह गया है। क्योंकि जो हो सकता था, जैसा चीज़ें होने वाला है, जो चल रहा है, वो मैं 1-1.5 साल पहले हमने इस चैनल में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। आज के दिन में पॉजिटिव नेगेटिव, ये सही है वो गलत है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैं इसलिए आपसे आज यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो बातें आप लोगों को टेकमैन ऑफ इंडिया ने कहा है उसमें कितना सच्चाई है या फिर उसको कितना सुनना चाहिए, इस बात को लेके पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। देखो, अनूप जी जो टेकमैन ऑफ इंडिया है, उनको हमेशा से मैं कहता था कि उनको आप स्टार्टिंग में जो आपके 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले की बात होगी शायद, तो उस समय जितने भी आपके यूट्यूब पे आके जितने आपके कॉम्पिटिटर्स आप लोगों को ज्ञान देते थे, मैं बोलता यार कहाँ है इन पर टाइम पास कर रहे हो, कहाँ है इनको सुने जा रहे हो। आपको सुनना है तो अनूप जी सुन लो, क्योंकि वो टेक के मामले में अच्छी बातें करते हैं और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाते हैं और टेक्निकली वो साउंड है। तो वो जो टेक्निकली चीज़ें बताते थे वो सही बताते थे। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही है वो टेक्निकल ज्ञान देने का नहीं, ना ही टेक्निकल ज्ञान लेने का है। सिंपल है, आप लोगों का एक ही फंडा होना चाहिए कि जो आप लोगों ने पैसे दिए हैं उस पैसे का सच में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ऐश ये कर सकता है, ऐश वो कर सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है, कुछ भी नहीं, ना नो ना। आप लोगों के पास सिंपल सा एक ही है, पैसा दिया है या उस पैसे का डूब चुका है या फिर उस पैसे का ऐश सच में कुछ करके दिखाएगा। वो सीधा आंसर आप लोगों के पास होना चाहिए, जो इस चैनल के थ्रू आपको वही आंसर मिलेगा। अब जो हम लोग हो सकता था, ये कर सकते थे, हमेशा से मैं भी कहता था स्टार्टिंग में, अगर प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आगे जा सकता है, ये प्लान अच्छा होगा तो डेफिनेटली जा सकता है। मैं बहुत ही क्लियर हो चुका हूँ, ना ऐश के पास प्रोडक्ट है, ना ऐश के पास कोई प्लान है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ओ कनेक्ट बन गया है, तो आप लोग समझ लो कि अगर आप लोग को ये लग रहा है कि ऑन पैसिव अभी करके दिखा रहा है, उसके वजह से आपको आगे कुछ बढ़िया हो सकता है, तो आप लोग कम से कम 50 साल पीछे हो। तो आप लोग अपने आप को अपग्रेड कर लीजिएगा प्लीज़। हो सकता है मेरी बातें बुरे लगे, एक दोस्त के नाते मैं आप लोगों को सच्चाई बताना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको बुरा लगता है या फिर बुरा नहीं लगता है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं हमेशा से आपको सच्चाई बताता आ रहा हूँ और सच्चाई ही बताऊँगा। और ये आगे हो सकता है नहीं हो सकता, इसका खेल ख़त्म हो चुका है। ऐश के पास बहुत ही सिंपल प्लान है, वो ये है कि 2000 करोड़ आ गए मेरे पास। पहले कुछ नहीं था, पहले कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, कहानियाँ थी। वो मतलब बक बक बहुत कर सकता है ना, तो उन्होंने बक 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 बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से मतलब लकीली पैसे आ गए। लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसकी वजह से आपकी कमाई हो सके। बहुत ही क्लियर शॉर्ट में आपको मैं आंसर दे दे रहा हूँ। अब टेकमैन ऑफ इंडिया का कहना है कि OES वापस आ चुका है, जिसका मतलब ऑलरेडी ऑन पैसिव आपका विनर है। तो अब वो क्यों कह रहे हैं ऐसा बात, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने देखा है किस तरह से इंटरनली जो आपका ऑन पैसिव है वो किस तरह से इंटरनली उन्होंने मतलब गड़बड़ियाँ हुई है, क्या हुई है। उन चीज़ों को देखने के बाद वो खुद घबरा गए थे कि क्या सच में इसको रिकवर किया जा सकता है, क्या सच में इसमें इनको मतलब ये ठीक किया जा सकता है। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर किस तरह से बना हुआ है, किस OES किस खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बना हुआ है, वही चीज़ वो दिखा रहे थे, समझा रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका रिकवर करना बहुत ही मुश्किल था, आपका डेटा रिकवर करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ऐश ने इसको करके दिखा दिया है। जिसका मतलब है कि ऑन पैसिव ऑलरेडी एक विनर है। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कमबैक करना आसान नहीं था जो ऐश ने करके दिया है। हाँ, बस उन्होंने यही कहा है कि अनूप जी ने ये कहा है कि अगर कमीशन कमाई ये सब की बातें आप बहुत जल्द होने वाला है ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज़ आप इंतज़ार कीजिए, ऐसा इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। इन शॉर्ट वो यही कहना चाह रहे थे कि कितने लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, ऑन पैसिव के गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ऑन पैसिव अभी भी खड़ा है। किसकी वजह से खड़ा है? ऐश की वजह से खड़ा है, ऐश के डिटर्मिनेशन की वजह से खड़ा है। ऐश कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेंगे, हमेशा से रहेगा। तो ऐसी बातें उन्होंने की, ऐश को तारीफ़ की, उनके जीनियस माइंड को तारीफ़ किया, ऐसी बातें कहें। इसलिए वो ऐश की तारीफ़ कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने डेटा को बचाया है।
बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, टेक्निकली सब कुछ बढ़िया बोला है, लेकिन हमारे चैनल्स के थ्रू उनको क्वेश्चन है या फिर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से उनको क्वेश्चन है। देखो ऑन पैसिव किस चीज़ से बना हुआ है? कोई भी कंपनी किस चीज़ से बनी होती है? प्रोडक्ट से बनती है या फिर सर्विस से बनती है ना? तो ऑन पैसिव क्या कर रहा है? प्रोडक्ट बेच रही है, सर्विसेज का भी प्लान है। तो एक आईटी कंपनी जिसका मेन जो कोर जो आपका फाउंडेशन है क्या है? ओईएस में एक्चुअल में है क्या? ओईएस में यही है कि भैया ये 8-10 लाख लोग हैं, जो 8-10 लाख लोग हैं, इनका डेटा है कि किसने कब खरीदा, कितना खरीदा, क्या खरीदा और कौन से डेट में खरीदा, इसी का तो डेटा पड़ा हुआ है ना ओईएस में। तो कोई भी एक आईटी कंपनी का जो मालिक है, सीईओ है, एक तुच्चा सा मैनेजर है, उसका पहला जो स्टेप वो यही रहेगा कि भैया हमारा पूरा बिजनेस इसी पे टिका है, तो इसकी सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, से इसको बचाया जा सकता है। अगर मान लो किसी ने अगर इसको साइबर अटैक कर दिया, किसी ने हैक कर दिया, तो इसका बैकअप कैसे होगा, इसको कैसे सही करेंगे, या कैसे सही हो जाएगा? एक तुच्चा सा आईटी कंपनी भी ये काम करता है, उनका पहला स्टेप ये है। अगर उस चीज़ की अगर आप तारीफ़ करके इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हो, इस चीज़ को अगर कमबैक बोलते हो, तो टेकमैन ऑफ इंडिया, मैं सच में आप पे मैं बोलूँगा कि आप टेकमैन ऑफ इंडिया कहलाने के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि भैया एक कंपनी जब बन रही है तो उसका मूलभूत जो उसका जो फाउंडेशन है वो यही है, भैया मैं इसके सिक्योरिटी को कैसे संभालूं। अरे भैया कोई भी आजकल प्रोजेक्ट बनता है, कुछ बने ना बने, सबसे पहले कैमरे लग जाते हैं वहाँ पे। क्यों? सिक्योरिटी की वजह से, कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ हो ना हो, सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं। बिल्डिंग में कुछ हो ना हो, प्रोटेक्शन की पहले बातें करते हैं। पूरा गेम पहले सिक्योरिटी का होता है, पूरा गेम पहले प्रोटेक्शन का होता है, पूरा गेम पहले सारी प्लानिंग किस चीज़ की होती है कि भैया ये हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होता है तो इसको कैसे बचाएंगे। और ऐसा वैसा तो छोड़ो, बहुत बेसिक चीज़ है। 10 लाख लोगों के आपके पास इन्फॉर्मेशन है, उनके नाम के डिटेल है, डेटा है, वो अगर रिकवर करना होगा तो कैसे करेंगे? चलते फिरते कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको कैसे सही करेंगे? यार इतने बेसिक चीज़ों को एक तुच्ची सी आईटी कंपनी भी ये काम करती है, उस चीज़ को आप भगवान बना के दिखा रहे हो लोगों को कि ऐश ने इतना बड़ा कमबैक किया है। थोड़ा सा शर्म आपको भी आना चाहिए एज ए टेकमैन ऑफ इंडिया कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। आपको तो क्वेश्चन करना चाहिए था। आप इंडियन की तरफ, इससे ये दिखाता है कि आप भी चापलूसी के लाइन पे ही खड़े हो। आप लॉजिकल बातें नहीं कर रहे हो, टेक्निकली ठीक है आप बातें सही बता रहे हो, लेकिन उस टेक्निकल यार फाउंडर्स को क्या मतलब है भाई ओईएस कैसे बना हुआ है, कौन से सॉफ्टवेयर में कौन सी कोडिंग की है, कैसे कितने कोडिंग से बना हुआ है, या फिर क्या होने वाला, उनको ये मतलब है भैया 2000 करोड़ आपको दे दिए है और आप बातें किस चीज़ की कर रहे हो? बेसिक बातें। फाउंडर्स अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, जो जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको बता रहा हूँ, ये किस चीज़ का कमबैक है आपको समझ में आ रहा है? ये उस चीज़ की कमबैक है कि आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया इस बात को कि भैया मेरे मोहल्ले में 10 मंजिला फ्लोर बना हुआ है, उसने जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको आके बड़ी बड़ी ज्ञान दे दी, भाई मैं तो 50 माला बना चुका हूँ, 100 माला बना चुका हूँ, ये 10-15 माला क्या है मेरे लिए। तो आपके लिए वो 15 माला बना रहा था। जब 15 माला बना रहा था, जब जैसे ही वो पहले फ्लोर पर पहुँचा, सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर को गोली मारो, पहले फ्लोर पे पहुंचा, आपको ये कहानी आके सुना रहा है कि मैंने फाउंडेशन जो बनाया था ना, जो बेसिक, कोई भी बिल्डिंग जब बन रहा होता तो जो फाउंडेशन होता है नीचे, बोलता वहाँ पे दीमक लग गया है। तो आपको कैसा लगेगा? आप लोगों को समझ में आया कि भैया जब फाउंडेशन बना रहे हो तो दीमक ना खाए, नीचे से मेरा जो फाउंडेशन है वो खोखला ना हो, सबसे पहला इंतज़ाम तो वो होना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद ऐसी कहानियाँ सुना रहे हो आप, 15वां फ्लोर कैसे बनाओगे आप? अनूप जी, टेकमैन ऑफ इंडिया, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोलो, घंटों में मिनटों में इन पर साइबर अटैक होते रहते हैं, लोग पीछे पड़े रहते हैं, लोग इतने बड़े हैकर्स रहते हैं, इनको डीकोड करे, ये करे, वो करे, वायरस डाल के कोशिश करे, क्या क्या नहीं करते। इनको तो मतलब रोज़ का इनका अटैक करने का, इनका जो अटैक सहने का इनको तो आदत है, डिफेंड करते रहते हैं रोज़। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? और आप ये कमबैक दिखा रहे हो, इस बात का ऐश को तारीफ़ कर रहे हो कि उसने कस्टमर का डेटा बचा लिया। अरे भाई साहब क्या बचा लिया? मतलब आप एक इतना बड़े प्रोजेक्ट के सामने सिक्योरिटी जो फीचर है आपका बेसिक होना चाहिए, उस चीज़ को आपने बचा लिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो का पर्पज़ क्या है, बहुत ही सिंपल सा है कि उन्होंने एक बात जो कही है कि फाउंडर्स अभी जल्दी नहीं कमा सकते हैं, कमीशन फ्यूचर में आएगा, सब बातें सही है, वो सही बात बोला, वो आपको धोखे में नहीं डाल रहे, वो आप लोगों को सपना नहीं दिखा रहे, ठीक है।
ये ओबियस सी बात है कि अभी कुछ है ही नहीं। मैंने आपको बहुत पहले आपको क्लियरिटी में जब कम बैक कर रहे थे तभी आपको मैंने बता दिया, ये पूरे साल में आप लोग को एक ही चीज़ सुनने मिलेगा कि आप लॉगिन कर पा रहे हो। नहीं बताया आपको, 1 महीना एडवांस में बता दो मुझे। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ऐश आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, ऐश जो अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं, जिस तरह से परेशानियों से गुजर के निकल के आते हैं, जिस तरह से टेंशन में किन लड़ाइयों को जिन लड़ाइयों को वो जीत के आ रहे हैं ना, वो लड़ाई है ही नहीं। आईटी फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो लड़ाई है ही नहीं। वो क्या है मालूम है, जो बच्चा, नया बच्चा जो जन्म ले रहा है, वो गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है, वो है। ठीक है, वो मतलब प्यार के चक्कर में आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, या फिर मतलब हम भी, ठीक है, मेरे पड़ोसी और पड़ोसी का बच्चा प्यार करते हो, वो प्यार अलग चीज़ है। लेकिन आपने 2000 करोड़ लेके ये दिखाने के लिए ये स्ट्रगल दिखा रहे हो कि मैं बच्चा हूँ, उठ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चा हूँ। नहीं भैया, तुम बच्चे नहीं हो। तुमने बोला कि मैं बहुत बड़ा आईटी एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, तो 2000 करोड़ दिया है। एक बच्चे को गिरने उठने के लिए थोड़ी 2000 करोड़ दिया है भाई। क्योंकि मुझे ये इस बात में मुझे शर्म आती है कि आप इतना अमाउंट लेके जो भी चीज़ टेंशन बताते हो, जो बातें बताते हो, जो टेंशन दिखाते हो, जिस चीज़ का कमबैक दिखाते हो, जिस लड़ाई को जीतने की बातें, जिस लड़ाई को हमने जीता हुआ है बताते हो, उस पर मुझे हंसी आ जाती है। ये बच्चे करते हैं भैया, बच्चे करते हैं। बहुत ही क्लियर है कि ऑन पैसिव ने टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ भी बड़ा नहीं किया है, नहीं उखाड़ा है, नहीं उखाड़ पाएगा। क्योंकि आप उसके पास, ऐश के बाद बहुत सिंपल फार्मूला है कि भैया मैं आप लोगों को मतलब गरीबी मिटा, देख अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई कर लेगा, गरीबी मिटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कैसे कैसे उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। कि आप अगर ये सोच रहे हो कि कुछ लोगों को हायर करके ये बोल के कि ये मेरा बेस्ट एम्प्लॉय है, ये इस सॉफ्टवेयर के फील्ड में ये कर सकता है, वो कर सकता है, फिर उसको बोल दो ओ कनेक्ट बना दो, फिर बोलता है ओ ट्रिम बना दो, ये बना दो, वो बना दो, फिर हम उसको सस्ते में बेच देंगे। जब सस्ते में बेच देंगे तो भैया लोग लाइन खड़े हो जाएंगे कि हम खरीदते हैं। जैसे सब लोग खरीदने लगेंगे, उसका कमीशन कहाँ जाएगा? आपके पास जाएगा, और आप क्या बन जाओगे? धनी बन जाओगे, पैसिव इनकम आ जाएगा। बाकी कंपनी ऐसा कर रही है? नहीं कर रही है। अगर ऐसा आपका प्लान है तो ये प्लान नहीं, ये फुलिशनेस है, ये मूर्खता है। ऐसे बिजनेस नहीं होता भैया। मैंने पहले सोचा था कि कुछ प्लान होगा, ये कोई प्लान नहीं हुआ। ये वही एमएलएम वाले फंड है कि भैया मेरा प्रोडक्ट बेचो, मतलब यही बताया जाता ना, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेच के क्या आपको कमीशन देती है? हम देंगे। क्यों? दुकानदार हट गया, उसमें से ये हट गया, वो हट गया। ये वही एमएलएम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो टेकमैन ऑफ इंडिया समझो, ये कोई ऑन पैसिव ने ओईएस कमबैक करके ये कोई विनर की बातें नहीं है, ये बच्चों वाली बातें हैं। एक तुच्छी सी आईटी कंपनी भी सबसे पहला अपना डेटा बैकअप को ही लेके चलता है। जब पूरा गेम कंपनी का आईटी का डेटा है, उस डेटा का बैकअप को अगर आप नहीं लग सकते तो भी 8 से 10 लाख गलती से अगर आप लोगों का बकचोदी सुन के अगर किसी बड़े कंपनी ने आप लोगों का वो कनेक्ट ले लिया होता, बेचारा वो अभी रो रहा होता। और आप बात कर रहे हो ये बड़ी बड़ी बातें करते हो यूनिकॉर्न बनने की। तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अनूप जी, सुधरिए। इंडियन टेकमैन बोले जाते हो तो इंडियन फाउंडर्स के लिए सोचना शुरू करो, उनको सच्चाई दिखाना, सच्चाई बताना शुरू कर दो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।